नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से। कावड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के कावड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है और कहा है कि दुकानदारों को पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है और शुक्रवार तक जवाब मांगा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दुकानदारों को केवल खाने के प्रकार बताने होंगे कि वह शाकाहारी है या मांसाहारी। नेम प्लेट केस की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। आज सुप्रीम कोर्ट में कावड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद मामले में सुनवाई हुई थी। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। दरअसल सरकार द्वारा कावड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को कहा गया था, जिसके बाद ये देखा गया था कि दुकानदारों ने अपनी दुकान के बाहर अपने नाम का पोस्टर लगाया था। इस मामले को लेकर ये भी सामने आया था कि कई दुकानों के नाम हिंदुओं के नाम पर रखे गए थे, लेकिन उनके मालिक मुस्लिम थे। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग बड़ी संख्या में अपनी प्रतिक्रिया रख रहे थे और राजनीतिक बयानबाजी भी सामने आ रही थी। विपक्ष दरअसल सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही थी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दी। कोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर करने के बाद उन्हें दिल्ली या लखनऊ में रहने का निर्देशन दिया है। कोर्ट ने अधीनस्थ अदालत को मामले की सुनवाई में तेजी लाने और समय सीमा तय करने का निर्देशन दिया। बता दें कि लखीमपुरी खीरी हिंसा में 8 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद उनके दिल्ली या लखनऊ जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। पिछले साल 25 जनवरी को शीर्ष अदालत ने हिंसा की दुर्भाग्यपूर्ण भयावह घटना में आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत दी थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल बुलिया की पीठ ने मामले में किसानों को भी जमानत दी और ट्रायल कोर्ट के सुनवाई में तेजी लाने का निर्देशन दिया। पीठ ने कहा कि सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अंतरिम आदेश को निरक्षित बनाया गया है। हमें सूचित किया गया है कि 117 गवाहों में से अब तक 7 की जांच की जा चुकी है। हमारे विचार के मुकाबले कार्यवाही में तेजी लाने की ज़रूरत है। हम ट्रायल कोर्ट को निर्देशन देते हैं कि वह लंबित अन्य समयबद्ध या ज़रूरी मामलों को ध्यान में रखते हुए समय सारणी तय करें, लेकिन लंबित विषय को प्राथमिकता दें। जिले में हिंसा तब तक भड़की थी जब किसानों ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के क्षेत्र के दौरान खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। इसी दौरान 4 किसानों को एक स्पोर्ट यूटिलाइट वाहन ने कुचल दिया था। इसके बाद एक ड्राइवर और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के 2 कार्यकर्ताओं को गुस्साए किसान ने कथित तौर पर पीट कर मार डाला था। इस हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हुई थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक ऐसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ एक्सिस के साथ।